2 साल और 90,000 किलोमीटर टाटा टियागो ईवी और नेक्सॉन ईवी चलाने के बाद मेरे को ईवी के 6 मिथ का सच पता चला। मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो ये बस वही बता सकता है जिसने ईवी को इतना चला लिया है। अगर आप ईवी लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड मिथ नंबर 4 लिटरली आपको शॉक कर देगा। एंड ये जो मिथ बस्टिंग मैं करने वाला हूँ ये गूगल पे या फिर कहीं कंपनी बुकलेट पे मेंशन नहीं है। ये बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस से, रियल किलोमीटर से, रियल बिल से एंड रियल पेन से आप लोगों तक आ रही है। सो प्लीज एंजॉय द वीडियो। सो मिथ नंबर फर्स्ट, ईवी की रीसेल वैल्यू एकदम खत्म होती है। तो दोस्तों, जब मैंने टाटा टियागो ईवी खरीदी थी जो कि मेरे को अप्रोक्स 10 लाख ऑन रोड पड़ी थी टाइम पे, मेरे को जो सेलर है ई साइड की, यार ईवी का फीचर है ना, ईवी की डिमांड बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में, आपको ऐसा रीसेल वैल्यू में आने वाले टाइम में दिक्कत होने वाली है नहीं कुछ खास। एंड आई थॉट ओके, ठीक है, देखते हैं। अभी तो गाड़ी ली है, ऐसा कोई बेचने का उस टाइम प्लान भी नहीं था मेरा। लेकिन जब मैंने इसको बेचने का प्लान किया एंड मार्केट रिसर्च करना स्टार्ट किया, देन आई केम टू नो कि ईवीज जो है अपनी प्राइस से विद इन 3 ईयर 50 to 60% लेस में मार्केट में सेल हो रही है। लेकिन अगर मैं पेट्रोल से कंपेयर करूं तो यही जो ड्रॉप है, परसेंटेज ड्रॉप, दैट वाज अराउंड 20 to 25% फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। सो इसको टेस्ट करने के लिए कि मेरे को मेरी टियागो ईवी का क्या बेस्ट प्राइस मिलता है, मैंने टाटा का जो शोरूम्स हैं उसमें मैंने कॉन्टेक्ट किया, जो अदर ऑथराइज्ड कंपनीज के शोरूम रहते हैं, टोयोटा के एंड मारुति के, जो मेरे यहाँ पर हैं मेरे शहर में। सो उसमें जो मेरे को प्राइस जो ऑफर हुआ, तो वो आ, जो रिसर्च थी कि विद इन 3 ईयर, विद इन और 2 ईयर आपकी जो रेंज, जो प्राइस वैल्यू है वो 50 to 60% तक ड्रॉप हो जाती है, वो झूठ निकली। झूठ भी नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट उसके पास में निकली थी। व्हेन इट कम्स टू ऑथराइज्ड डीलर लाइक टाटा के शोरूम पे आप खुद जाके ही बेच रहे हो तो। बट व्हाट आई डू, आई लिस्टेड माई टाटा टियागो ईवी ऑन OLX एंड यू ऑल सरप्राइज टू नो, लाइक आई एम गेटिंग ऑफर्स ऑफ 6 lakh there, 7 lakh up to 8 lakh I will getting the offers from the OLX। बट द मेन ट्विस्ट इज, जो मुझे समझ में आया कि रीसेल वैल्यू, हाँ, ईवी के किस फैक्टर्स पे जो मार्केट में डीलर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड करते हैं आपकी रीसेल वैल्यू, आपकी गाड़ी की कितनी किलोमीटर वो ड्रिवन हो गई है, एंड दूसरा कितने उसके ईयर्स बचे हैं। तो उसके बेसिस पे ईवी गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू है वो डिसाइड होती है। हाँ, आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है, टायर्स कितने अच्छे कंडीशन में हैं, वो इतना कुछ खास मैटर नहीं करता है, क्योंकि मेरी गाड़ी एकदम बढ़िया कंडीशन में थी। कोई भी इसमें डेंट स्क्रैचेस नहीं थे, कोई उसमें ऐसा इशू नहीं था। और जब मैंने लिस्ट किया था तो मेरी गाड़ी जो है 62,000 किलोमीटर चल चुकी थी, एंड सेल होते होते वो 70,000 हो गया था। सो अगर आपने कभी ईवी को सेल किया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आपको उसका क्या बेस्ट प्राइस मिला था। तो मिथ नंबर 2 है कि ईवीज की बैटरीज की जैसे जैसे रनिंग बढ़ती जाती है वो डिग्रेड होना स्टार्ट कर देती हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने जब अपनी टाटा टियागो ईवी को सेल किया तो उस टाइम पे वो सेल करते करते अप्रोक्स 68 to 69,000 किलोमीटर मैंने उसको ड्राइव कर लिया था। एंड ट्रस्ट मी, मैंने जितनी बार भी ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड अपनी गाड़ी को चेक कराया, उसकी बैटरी परसेंटेज को चेक कराया, तो उसमें हल्का माइनर सा भी ड्रॉपेज नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी की जो कमिटमेंट आती है 1,60,000 किलोमीटर और इवन मोर, उससे ज़्यादा भी ऐसे ऐसे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे हैं। ऐसे ऐसे मैं इन पर्सन भी सर्विस सेंटर्स पे मिला हूँ लोगों से जिन्होंने 1 लाख 1,20,000 तक अपनी टियागो ईवी चला चुके हैं, और उनकी रेंज में बिल्कुल भी ड्रॉपेज नहीं है। जितना वो न्यू के टाइम पे रेंज दे रही थी उतना ही आज दे रही है।
जैसे मैं बात करूँ अपनी नेक्सॉन ईवी एम्पावर्ड 45 की, तो इसमें तो मेरे को अभी मैंने इसको 20,000 रन कर लिया है और एज़ सच कोई रेंज में ड्रॉपेज आया नहीं। बात करते हैं ईवी के तीसरे मिथ की, कि ईवी की जो रनिंग कॉस्ट है वो ₹1 से भी कम पर किलोमीटर के पैसे पे आती है। हाँ, तो ये मिथ काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा एक कंडीशन है कि ये तभी एप्लीकेबल है जब आप ईवी को घर पे चार्ज करते हो, अदरवाइज़ नहीं है। अब बात करते हैं मिथ नंबर 3 की, दैट इज़ ईवी की रनिंग कॉस्ट। तो लोगों की असम्पशन रहती है कि यार ईवी बहुत सस्ती पड़ती है चलाने, है ना? ईवी ₹1 पर किलोमीटर की रनिंग। तो थोड़ा समझते हैं इसको। तो लोगों की सिंपल मैथ ये रहती है, ईवी इक्वल टू ₹1 पर किलोमीटर एंड पेट्रोल इज इक्वल टू ₹8 और ₹7 पर किलोमीटर, सो दैट मीन्स ह्यूज सेविंग। ऐसा नहीं है। उसका भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप ईवी चलाते हो तो आपको जैसे-जैसे आप ईवी का बड़ा मॉडल यानी बड़े रेंज वाली आप गाड़ी लेते हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने घर का जो पर किलोवाट का कनेक्शन है वो भी सप्लाई को इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो जब आप पर किलोवाट के हिसाब से कनेक्शन अपने बढ़वाते हो, तो एक फिक्स चार्ज जो आपका जा रहा होता है मंथली, वो आप एडिशनल देते हो। प्लस अगर आप घर पे चार्ज करते हो, तो जो आपकी कॉस्ट है वो 80 पैसे से ₹1 पर किलोमीटर तक जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि जब आप ईवी को बाहर चार्ज कराते हो, तो ये जो आपकी कॉस्ट है वो ₹1.5 से ₹2.5 तक जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से चार्जर पे चार्ज कर रहे हो, लाइक जो स्टैटिक के चार्जर्स हैं या कुछ इको प्लग के चार्जर्स हैं, इनका जो पर यूनिट का कॉस्ट है चार्जिंग का, वो समवेयर अराउंड 21 20 टू 21 पर किलोवाट का वो चार्ज करते हैं। प्लस उसमें टैक्स अलग से लगता है। वहीं आप अगर टाटा के चार्जर्स पे चार्ज करते हो या फिर भारत पेट्रोलियम के अब लगने लग रहे हैं, तो उसमें आप चार्ज करते हो, तो वो लोग 13-14 रुपए पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो कुछ जो रेट का वेरिएशन है वहाँ से भी आ जाता है। और दूसरा वेरिएशन आता है कि आपकी ड्राइविंग हैबिट कैसी है। अगर आप ईवी को रफ ड्राइव कर रहे हो, तो जो आपका पर यूनिट चार्ज है वो पर किलोमीटर जो चार्ज है आपका वो जाने वाला है ₹2 से ₹3 तक के बीच में वो जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग हैबिट्स पे, आप अपनी ईवी को कैसे चला रहे हो। अगर आप ईवी को रफ चला रहे हो, आपकी ड्राइविंग हैबिट्स रफ ड्राइविंग की है, लाइक आप 100, 150, 100, 120 ऐसे चलाते हो, तो आपकी जो चार्जिंग कॉस्ट है वो ईज़िली 2.5 से ₹3 पर किलोमीटर पहुँच जाएगी जब आप बाहर चार्ज करते हो। लेकिन अगर आप आराम से ईवीज़ को चलाते हो, लाइक आप 70, 80, 85, यू नो 70 टू 85 के बीच में अगर आप चला रहे हो, तो आपकी जो कॉस्ट आएगी चा बाहर चार्ज करने की, वो ₹1.5 से ₹2 तक ही मैक्स जाएगी, मेरी इतनी ही जाती है। सो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि एक्चुअल रियलिटी क्या है ईवी की रनिंग कॉस्ट की। नाउ अब बात करते हैं मिथ नंबर 4 की, हार्डेस्ट हिटर, वो है ईवी इक्वल टू जीरो मेंटेनेंस। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। तो जनरली ईवी को लेके सबकी असम्पशन क्या रहती है कि नो इंजन, नो ऑयल, नो फिल्टर, दैट मीन्स फ्री सर्विस, है ना? मज़े ही मज़े। लेकिन आपको जो सर्विस कॉस्ट का डिफरेंस समझ में आता है, वो तब समझ में आता है जब आपकी फ्री सर्विसेज़ पूरी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं टाटा टियागो ईवी की सर्विस कराता था, तो जब मेरी फ्री सर्विसेज़ थी तो नो डाउट उसमें चार्जेस ज़ीरो जाते थे। जो स्टार्टिंग की 4 सर्विस फ्री होती हैं, उसमें कुछ एसेंशियल चीज़ें आपको करवानी रहती हैं, तो ₹500, ₹600, ₹700 ये आपका चार्ज आता था। अभी मैंने टाटा की जो नेक्सॉन ईवी रन कर रहा हूँ, इसमें 3 सर्विस करा चुका हूँ, जिसमें फर्स्ट की 2 सर्विस मेरी फ्री थी और थर्ड सर्विस में मेरे अप्रॉक्स ₹590 गए थे। इसका एक शॉर्ट्स भी मैंने बना रखा है, आप लोग उसको देख सकते हो। बट जब आपकी फ्री सर्विसेज़ कंप्लीट हो जाती हैं और अब आपको इसमें मैंडेटरी चीज़ें करानी पड़ती हैं, तो ईवी की सर्विस में भी आपका जो बिल है, जैसे मैं टाटा टियागो ईवी की बात करूँ, तो उसमें जो मेरा बिल आ जाता था अप्रॉक्स 3000 ₹4000, इवन मैक्सिमम ₹5000 तक मेरा टियागो ईवी का बिल
आ जाता था सर्विस का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आपकी जो रनिंग कॉस्ट, आपकी जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो ज़ीरो होने वाली है। वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं है। वो हाँ, पेट्रोल के कंपैरिज़न में थोड़ी कम है, बट हाँ, थोड़ी बहुत उसमें चली जाती है। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों का सबसे एक्सपेंसिव ईवी का सर्विस का बिल कितना आया है? बात करते हैं मिथ नंबर 5 की, जो है कि ईवी की जो कॉस्ट है, ईवी गाड़ियों की कॉस्ट वो पेट्रोल से ज़्यादा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार मैं इसको मिथ क्यों बोल रहा हूँ? ये तो रियलिटी में ज़्यादा है। बट बट लेकिन क्योंकि मैं 2 साल से ईवी चला रहा हूँ, तो मैं थोड़ा-सा ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ईवी की कॉस्ट आप अपफ्रंट ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन वो कॉस्ट ज़्यादा है नहीं। क्यों? जनरली होता क्या है ना, लोग सोचते हैं कि यार मैं 16 लाख की ईवी क्यों लूँ, मैं अपनी 11 लाख की गाड़ी लेता हूँ पेट्रोल की, 5 लाख रुपए बचाता हूँ, बाकी 5 लाख पेट्रोल में लगाता हूँ। अब सिनेरियो क्या है कि आप ईवी एक बार ले रहे हो, आप पेट्रोल गाड़ी एक बार ले रहे हो, आप ईवी की भी ईएमआई बनवा रहे हो, आप पेट्रोल की भी ईएमआई बनवा रहे हो। लेकिन ईवी के केस में सिर्फ आप ईवी की ईएमआई दे रहे हो, क्योंकि रनिंग कॉस्ट तो बहुत ना के बराबर है ना। मतलब आप महीने के 3000 चलाते हो, 3000 किलोमीटर आप चला रहे हो, तो आप मुश्किल से उसकी जो रनिंग कॉस्ट आपको जा रही है वो 2000 रुपए, 17-1800 रुपए जाती है, अगर आपने घर पे चार्ज करनी है, राइट? अब वहीं आप पेट्रोल से 3000 चला रहे हो, तो आपको 10-12 हजार रुपए अलग से देने हैं पेट्रोल के अलावा। तो ये वाली कोई बात ही नहीं कर रहा यार सोशल मीडिया पे। मतलब वही है ना, बात भी वही कहाँ से करेगा यार, ये चीज़ वही बता सकता है जिसने ईवी को ऑन करा हुआ है और जो ईवी को रन कर रहा है। सो बेटर है भाई कि ईवी की मोटी ईएमआई दे दो, ताकि निश्चिंत होके चलाओ, बेफ़िक्र होके चलाओ। क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म में इसका कंपैरिज़न करते हो ना, तो जो कॉस्ट है ईवी की वो जल्दी निकल के आ जाती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार। सो हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें गाड़ी देख रहे हो, तो नो डाउट ईवी इज़ द बेस्ट कार फॉर यू। आपको पेट्रोल या सीएनजी पे जाने की ज़रूरत नहीं। एंड तब आप अगर जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार 5 इयर्स में मैंने जितना पेट्रोल में दे दिया ना, उतना मैं ईवी में नहीं देता, और अल्टीमेटली मेरी ईवी की जो कॉस्ट है वो मेरी कम पड़ती। तो कैलकुलेशन के टाइम पे थोड़ा-सा वहाँ पर हम मिस्टेक कर देते हैं कि हमारी जो पर मंथ की रनिंग होती है पेट्रोल की, वो हम कंसिडर नहीं करते हैं, और हमें लगता है कि हम ईवी की अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा दे रहे हैं। बट इन रियलिटी वो ज़्यादा नहीं होती है भाई, वो एक ही बराबर होती है, बात मान के चलो। अब बात करते हैं अपने लास्ट मिथ की, वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि ये मिथ फैलाया जाता है अभी कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो चुका है। सो मैं आपको रियल सिनेरियो केस बताता हूँ कि टाटा के चार्जर्स जो लग रहे हैं पूरे देश में, आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि टाटा के चार्जर्स, स्टैटिक के चार्जर्स जो है अच्छी कंडीशन में मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप मेट्रो सिटीज़ से बाहर आते हो ना, तो चार्जर्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। मतलब ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अभी जो चार्जिंग को लेके जो अपने इंडिया में मेट्रो सिटीज़ के अलावा इतना अच्छा इंफ्रा सेटअप नहीं है। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, आप गाड़ी को लेके जा रहे हो तो पता चल रहा है चार्जर ही ख़राब है। कई बारी होता है कि चार्जर तो लगा हुआ है जी, लेकिन वो जनरेटर से कनेक्ट नहीं है, लाइट आएगी तो तब जाके चार्जर चलेगा। तो ऐसे इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप मेट्रो सिटीज़ के अलावा अपनी ईवी कार को कहीं बाहर लेके जाते हो, बाहर ड्राइव करते हो। हाँ, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, बट इतना भी नहीं है अभी, अभी बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि इतना फ़ास्ट पेस से अभी जो चार्जर इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं कर रही है। 2 साल 90,000 किलोमीटर के एक्सपीरियंस से मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ईवी आपके लिए बेस्ट भी हो सकती है, वर्स्ट भी हो सकती है। बट डिपेंड करता है कि आपकी ईवी को लेकर इन्फॉर्मेशन कैसी है, राइट? क्योंकि अगर सही इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे, और अपने डिसीजन पे फिर आप डाउट नहीं करोगे, आप अपने आप को आप ना सैड फील नहीं करोगे कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। और जनरली होता यही है कि लोग कम नॉलेज के साथ ईवी को ले लेते हैं, देन उन्हें पता चलता है कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब मेरा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने ईवी क्यों ले ली। अगर आपका भी ईवी को लेकर कोई डाउट है, तो आप मुझे evcostindia@gmail.com पर अपनी क्वेरी लिख के भेज सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके ईमेल का रिप्लाई करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको पूरा सपोर्ट दे सकूं। So thank you for watching EV Cost India. Please subscribe. Thank you.